हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश मीडियम टेस्ट के बारे में जो कि क्लास 9th के लिए होने वाला है। इसमें किस तरह का पैटर्न आ सकता है, किस तरह की आपको सहायता मिल सकती है इस वीडियो से। आप देखें, आपके मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का टेस्ट होगा। मैक्सिमम मार्क्स में भी 60 हो सकता है। ये पैटर्न बदल भी सकता है और ये भी रह सकता है। ये लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का पैटर्न आपका रह सकता है। क्लास 9th का जिनका इंग्लिश मीडियम का टेस्ट है उनके बारे में चर्चा है। जैसे एग्जांपल साइंस की बात करें तो इसमें क्वेश्चन है पहला, 2 मार्क्स का है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। और पहली बात ये ध्यान रखें आप सभी कि सारा पेपर इंग्लिश मीडियम में आएगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो जो बच्चों को हिंदी में मैथ्स चाहिए होगी या साइंस हिंदी में चाहिए होगी समझने के लिए, तो उनके लिए दिक्कत आएगी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का टेस्ट है, इंग्लिश मीडियम में जाने के लिए टेस्ट है, तो इंग्लिश मीडियम ही समझना होगा। तो पहला इसमें जैसे एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, तो उसमें आपको बताना है एल्युमिनियम फॉयल किस लिए यूज़ होती है। तो इस तरह से इस बार कुछ और पूछा जा सकता है। दूसरा, इमर्जन्स रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप फॉर ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। Copper cannot displace zinc from its salt solution. Sodium and potassium are stored in kerosene. तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आपका पैटर्न आ सकता है। ये 2 मार्क्स के हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राइट एटलीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद एग्जाम्पल्स। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स में एग्जाम्पल्स बताइए। अगला है, मैच द फॉलोइंग में क्लोरा बैक्टीरिया, एनोफिलिस, प्लाज्मोडियम, रूट नोड्यूल्स का होगा रिजोबियम, मीसल्स वायरस। तो मैच द फॉलोइंग आपको आ सकते हैं, और कुछ भी जैसे जो आपका 8th से रिलेटेड है। बेसिकली 8th की किताबें पढ़े, 8वीं की जो आपने किताबें पढ़ी हैं साइंस, मैथ और इंग्लिश की, उसी में से आपका बेसिक्स उठाया जाएगा क्वेश्चन पेपर के लिए। अगला है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूअर, गिवन एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो पिछली बार इस तरह का क्वेश्चन पेपर था, इस बार देखिए किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो एक्सप्लेन फर्टिलाइजर्स के बारे में पूछा गया, मैन्योर के बारे में पूछा गया। 5वां क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके बारे में पूछा गया। एक्सपेंड द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ एनिमल, PCRA, इनको फुल फॉर्म बताना है। एक्सपेंड द फॉलोइंग मतलब फुल फॉर्म, CNG, PCRA। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिवन एग्जांपल। मेटामॉर्फोसिस क्या है, उसके एग्जांपल्स बताने हैं। अगला है, राइट द नेम्स ऑफ द ग्लैंड्स विच सीक्रेट द फॉलोइंग ऑफ हार्मोन्स। वो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं उनके बारे में बताना है। एंट्रेलिन ग्लैंड है, इंसुलिन है, उनके बारे में बताना है, उनके बारे में लिखना है, उनकी जो डेफिनेशंस है। अगला ध्यान दें, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे लार्निक्स इज ऑल्सो नोन एज। लार्निक्स क्या है, वो किस लिए फेमस है। तो लार्निक्स होता है द वॉइस बॉक्स और ग्लोटिस। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्स। 2 मार्क्स के हैं। अगला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। रिक्टर स्केल बताना है, रिक्टर स्केल क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन क्या है, जैसे रिक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप मापने के लिए। मैग्नीट्यूड इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड। Lateral inversions is the left right reversal between an object and its mirror image। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। और अब मैथमेटिक्स की बात करें कुछ, तो रेशनल नंबर बिटवीन 3, 5 एंड 3, 7। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। रेशनल नंबर आ सकते हैं आपको, इक्वेशंस आ सकती हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
पैटर्न इस तरह का हो सकता है आपका, क्या पता चेंज भी हो। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने डिस्कस किया। और 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? रवि की एज के ऊपर क्वेश्चन है। और ड्रॉ द फॉलोइंग द स्क्वायर रीड एंड आर ई 4.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 729 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट और फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375 थ्रू एस्टिमेशन। तो 2 मार्क्स के आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। 6th क्वेश्चन है यूज द करेक्ट आइडेंटिफाई, देन फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू 101 इंटू 102 85 107 आइडेंटिफाई करना है। अगला 7वां क्वेश्चन है ए क्यूबॉइड इज द डायमेंशंस 70 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। और अगला है क्वेश्चन फैक्टर्स देखिए किस तरह से आपको निकालने हैं। और 9th क्वेश्चन है ए कार टेक्स 3 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड इज डायरेक्टेड 5 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई +1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 3x + 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2x + 1 और सेकेंड है 20 ब्रैकेट y + 4 ब्रैकेट y2 + 5 + 5y 5y + 4। तो इस तरह से डिवाइड करना है। अगला इंग्लिश का है राइट 3 फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स लिखनी है नील लाई शेक स्लाइड। Fill in the blanks in under 4 form. She bought an umbrella. They will be go to Mathura. A cat is sitting under the table. He is coming for Jaipur. अगला है change into indirect speech. She said she is my daughter. He said he will discuss this tomorrow. I am waiting for Sneha. She said. तो change the direct इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आपको ये ध्यान रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। और चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वॉइस पर ध्यान दें जरूर। शी वॉश्ड द क्लोथ्स, शेक्सपियर रॉट हैमलेट, ही वॉज ए राइटिंग ए लेटर, एवरीबडी ड्रिंक्स वाटर। एंड राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सेक्शन चेंज दैट यू आर विलिंग टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप अच्छी से तैयारी करें और इस तरह से पैटर्न पर आप जाएं, 8th के पैटर्न है उस पर आप जाएं, उससे अच्छी तैयारी करें ताकि आपको अच्छे से। तो बेस्ट विशेज़ है आप सभी के लिए ताकि आप अच्छा प्रिपेयर करें और अच्छे से आपके मार्क्स आए और जो भी आपकी इच्छा हो। और इवन जो गुड बच्चे हों वही सेक्शन में अच्छे से पहुंच पाएँ, क्योंकि सिर्फ मार्क्स मायने नहीं रखता, अच्छे बच्चे अच्छे सेक्शन में पहुँचे वो ज़रूर मायने रखता है। थैंक्स।